अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये री कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने लिखी हुई है अल्फा पार्टिकल की, इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये पेज पर दिए हुए हैं आपके, जो चैप्टर नंबर 20 है ना, वहाँ पे दिए हुए हैं, उसमें से मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिया, मैं वही बता रहता हूँ आपको। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है अल्फा की, ये चैप्टर नंबर 20 और पेज 331, जो पेज है वो कौन सा है हमारे बुक का, 331 है, ठीक है, उसके ऊपर ये दिया हुआ है। सो जनाब, अब जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम देख लेते हैं वो क्या है हमारे पास। देखिए इनकी वेलोसिटी, ये कहां से अल्फा पार्टिकल कहां से निकल रहे हैं, न्यूक्लियस में से। रेडिएशन सारी कहां से निकलती हैं, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से निकल रही है, इसकी वेलोसिटी 0.1 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने पॉइंट को जरा यहां ले आया तो मैंने इसको 7 बना दिया, ठीक है। तो यानी एक्सपोनेंट 7 मीटर पर सेकेंड, इंतहाई हाई स्पीड है, ये बहुत ज्यादा तेज स्पीड है। क्योंकि ये देखो 0.18 लिखा है ना, 3 अगर यहां 3 होता और एक्सपोनेंट 8 होता, ये तो लाइट की स्पीड है। 3 एक्सपोनेंट 8, 3 इंटू 10⁸, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो 0.1 इंटू 10⁸ इट्स ए वेरी हाई स्पीड, ओके। तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। इसकी एनर्जी हमारी किताब में लिखा हुआ है, बिस्मथ जो है एलिमेंट, उससे जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो आप ये ध्यान में रख सकते हो कि बिस्मथ जो एलिमेंट है वो अल्फा इमिटर है। कौन है, अल्फा इमिटर। अल्फा पार्टिकल हमारी किताब के लिहाज से जो उसने बताया वो बिस्मथ मटेरियल में से निकल रहे हैं। तो उसकी जो एनर्जी है, एक अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी। और हमने लिखा है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा, याद रखिएगा, जितनी भी रेडिएशन है उसमें सबसे बड़ा साइज है। तो लार्जेस्ट मुझे लिखना चाहिए कि लार्जेस्ट साइज, सबसे हाईएस्ट साइज अगर किसी रेडिएशन का है तो वो कौन सी रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और लार्जेस्ट चार्ज, सबसे ज्यादा चार्ज भी इसी के ऊपर है, 2 प्रोटॉन है यहां पर। और हाई एनर्जी जो कि मैंने बताई, इतनी हाई एनर्जी है। तो ये क्या कर रहा है, ये कोलिजन कर रहा है, यानी बहुत ज्यादा कोलिजन करेगा इन तमाम चीजों की वजह से। एक बड़ी चीज है ना, एक छोटी सी मेरे बॉल हो, मैं फेंक दूं आप लोगों के दरमियान से, हो सकता है निकल जाए, छोटी सी बॉल हो। लेकिन एक बड़ा फुटबॉल है, मैं आप लोगों की तरफ फेंकूं तो आई कैन एक्सपेक्ट कि कोलिजन हो गई होगा। व्हाट डू यू थिंक, ऐसी बात है या नहीं है? तो चूंकि इसका लार्जेस्ट साइज है तो ये बहुत ज्यादा कोलिजन प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। अच्छा, फिर हमने लिखा है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मैंने आपको बताया किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। आयोनाइजेशन क्यों होती है, ये हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होती है। क्यों भाईजान? अब फर्ज करें, मैं यहां समझाता हूं कि ये जनाब अली कोई एटम था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। उसके पास से हजरत अल्लामा कौन जा रहा था, अल्फा पार्टिकल, जिसके ऊपर प्लस प्लस 2 दफा प्लस मैंने डाला हुआ है क्योंकि 2 प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है। उसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना शुरू किया, अट्रैक्ट करना शुरू किया। और जा कैसे रहा है, इंतहाई तेजी से भागता हुआ जा रहा है, ये देखो भाग रहा है स्पीड से, और साथ में अगले के इलेक्ट्रॉन्स को निकालता हुआ जा रहा है। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकाले, अब खड़ा है कि इलेक्ट्रॉन आगे चिपक जाए और न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये क्या कर रहा है, जब ये किसी एटम के पास है, मीडियम, ये मीडियम का एटम है ना, उसमें से गुजरता है तो पॉजिटिव नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। तो मैंने लिखा है आयोनाइजेशन अगर करती है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके दरमियान, अल्फा पार्टिकल और जो मीडियम है उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो मैंने लिखा है एन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब जब वो उसमें से क्या करता है, पेनिट्रेट कर रहा होता है। तो हमने लिखी जो आयोनाइजेशन है वो तकरीबन 0.2 10⁶ है टोटल जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। उसमें पॉइंट को मैं इधर ले आया तो 2 इंटू 10⁵। तो अगर इसको मैं लिखूं तो ये है तकरीबन 2 लाख। 10⁵ का मतलब क्या होता है, लाख, और 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख। तो ये है 2 लाख एटम्स को क्या बना देता है, आइंस बना देता है। 2 लाख एटम्स को, अब 2 लाख एटम को आइंस तो बना रहा है, तो 2 लाख एटम को कितनी जगह में इसने आइन बनाया है, ये बड़ी अहम बात है। इसकी अगर आप देखें कहां गई पेनिट्रेशन, मैंने लिखी है ये जो रेंज इसकी जो मैंने लिखी है, जिसको पेनिट्रेशन कहना चाहिए। रेंज का मतलब क्या है इसकी, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन आप देखिए ना होने के बराबर है, सिर्फ 7 सेंटीमीटर एयर में। 7 10⁻⁻² बुक में लिखा है मैंने, इसको 7 सेंटीमीटर का है। स्केल होता है ना आपके पास, प्लास्टिक वाला स्केल में सेंटीमीटर होते हैं। 7 सेंटीमीटर सिर्फ ट्रेवल कर रहा है और हजरत अल्लामा 2 लाख एटमों को आइंस भी बना दिए इसने।
सो दिस इज वन ऑफ द डेंजरस रेडिएशन, बी केयरफुल। जो आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है इट इज वेरी डेंजरस। ओके, सो 7 सेंटीमीटर एयर में इसको आयन बना दिया, और एल्यूमिनियम में हमारी किताब में ये लिखा हुआ है, मैं पॉइंट को एक यहां लेके चला गया तो ये -6 हो गया, मैंने क्या लिख दिया माइक्रोमीटर, तो मैंने लिखा 0.4 माइक्रोमीटर एल्यूमिनियम के अंदर। तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, तो इसका मतलब है अगर हमने अल्फा पार्टिकल को रोकना है तो हमारे लिए जो शील्डिंग का काम कर सकती है वो कौन है, मेटल। तो मेटल आर गुड शील्ड। वैसे तो अल्फा पार्टिकल हमारे पेज से भी ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल आ रही हो, टिश्यू पेपर उठा के मुंह पे रख लें आप, सो दैट टिश्यू पेपर कैन सेव यू फ्रॉम द हैजर्ड्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, अच्छा, फिर मैंने लिखा है प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, चमक प्रोड्यूस करते हैं। क्यों चमक प्रोड्यूस कर रहा है, बिकॉज कि ये चार्ज हैं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हैं। अब हमारे पास मटेरियल लिखा है, 2 किस्म की प्लेट का लिखी है, जिंक सल्फाइड की और बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। ये क्या है, फ्लोरेसेंट मटेरियल हैं, दे आर नोन एज फ्लोरेसेंट मटेरियल। इन फ्लोरेसेंट मटेरियल्स पर जब अल्फा पार्टिकल आके टकराता है तो ये फ्लोरेसेंट मटेरियल चमकते। पुरानी टीवी स्क्रीन देखी है, पुरानी, उनको करीब से हम जाके जब देखते थे बचपन में, तो वो क्या होता था, वो डॉट एक चमक रहा होता था दूर से। तो टीवी पुराने वो जो पीछे से ऐसे बड़े CRT के लाते थे, अब हाँ LED वाले नहीं, हो सकता है LED LCD में भी चमक रहा हो, मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बारीक से एक डॉट होता चमक रहा होता था। तो वो कौन सी प्लेट्स होती थी, फ्लोरेसेंट, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा पार्टिकल। व्हाट आई वांट के आप इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक को चैप्टर नंबर 19 में अल्फा डिके के साथ ही याद करें, ताकि एक सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाए। यस, हाँ, हमारी ख्वाहिशात तो बहुत हैं, हम चाहते हैं कि 3 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन हो जाएं, या 2 न्यूट्रॉन लें 3 प्रोटॉन हो जाएं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नेचर में क्या हो रहा है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हमें जो कुछ मिला है और उसकी बात करते हैं। हमें मिला है हमेशा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का एक बंच, जिसका नाम क्या दे दिया, अल्फा पार्टिकल। हमने कभी अल्फा पार्टिकल में ये नहीं देखा 3 प्रोटॉन हो गए तो 4 न्यूट्रॉन हो गए। समझ आई मेरी बात। तो हमारी ख्वाहिश है कि हमारे भी 6-6 हाथ हो, 4-4 टांगे हों, एक आंख पीछे लगी हुई हो, बट हमने आज तक ऐसा देखा नहीं है किसी इंसान को। तो ख्वाहिशात रखना एक अलग बात है, लेकिन जितने भी दुनिया में 7 अरब इंसान हैं, उनकी स्टडी से यही समझ में आया, ये 2 आंखें होती हैं, सामने माथे पर होती हैं, इस जगह पर। ओके, ख्वाहिशात रखना एक अलग बात है। मेरे ख्याल मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड वी इन फिजिक्स, इन साइंस वांट टू एक्सप्लोर, वांट टू स्टडी कि जो कुछ नेचर में हो रहा है उसकी लॉजिक या रीजंस क्या हैं, नेचर ऐसा क्यों कर रही है, ये हमारा सवाल ही नहीं है भाई। वही कहना, अगर ऐसा हो जाए तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी